Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss formation of cell wall origin of cell wall. In previous video we discuss structure of cell wall and now today we discuss formation of cell wall. सेल वॉल की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है उसके अपन आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स बाय टू मेथड्स के द्वारा सेल वॉल की फॉर्मेशन या ओरिजिन होती है। फर्स्ट ऑफ इनटू ससेप्शन और अपोजिशन, ये दो मेथड है जिसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन इन दो मेथड्स के द्वारा होती है। इनटू ससेप्शन जो मेथड है, इस मेथड में दिस इज डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल। जो वॉल मटेरियल जो डिपोजिशन होता है, वॉल मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है या जमाव जो होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स, यानी मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन के बाद। देखिए, ये अपन बात कर रहे हैं फ्रेगमोप्लास्ट है, और फ्रेगमोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, और उनसे ये फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो दो डॉटर जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जमा होते जाते हैं, जिससे सेल प्लेट बनती है, और अंततः ये सेल प्लेट सेंटर से परिधि की तरफ या पेरिफेरल जाते हैं, और इस तरीके की जो प्लेट डेवलप हो जाती है, सेल प्लेट, जिसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं। तो मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन हो जाता है, और मिडिल लेमिला पर जो विभिन्न प्रकार के जो सेल वॉल मटेरियल है उनका जो डिपोजिशन है वो दो मेथड से द्वारा होता है। पहला है इनटू ससेप्शन मेथड और दूसरा है अपोजिशन मेथड। जो इनटू ससेप्शन जो मेथड है, इसमें जो मिडिल लेमिला पर जो सेल वॉल मटेरियल का जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन फाइन ग्रेन के रूप में होता है, अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है। यानी यहां पर जैसे प्राइमरी जो वॉल बनेगी उस पर इस प्रकार से फाइन ग्रेन्स का डिपोजिशन होगा, और उससे क्या बनेगी भी, प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होगी। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है भी, इनटू ससेप्शन मेथड है। और इस मेथड में क्या होता है, जो सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है, जैसे ये मिडिल लेमिला है, इस पर जो सेल वॉल मटेरियल का जो डिपोजिशन होगा वो इस तरीके से फाइन ग्रेन्स के रूप में होता है, अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में डिपोजिशन होता है। इस तरीके को मेथड, जब जो सेल वॉल के जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन फाइन ग्रेन के रूप में हो, फाइन ग्रेन्स के रूप में हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं कि कौन सा मेथड कहते हैं, इनटू ससेप्शन मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अपोजिशन मेथड, डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जब मिडिल लेमिला पर जो वॉल मटेरियल है उसका डिपोजिशन लेयर्स के रूप में हो, उसका डिपोजिशन किस रूप में हो, लेयर्स के रूप में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपोजिशन मेथड कहते हैं। देखिए, ये तो है इनटू ससेप्शन मेथड, जिसमें सेल वॉल का जो मटेरियल है उसका जो डिपोजिशन है वो फाइन ग्रेन्स के रूप में हो रहा है या ग्रेन्यूल्स के रूप में हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हो रहा है, उसे अपन इनटू ससेप्शन मेथड कहते हैं। और जो अपोजिशन मेथड है, उस अपोजिशन मेथड में जैसे ये मिडिल लेमिला हो गई, और इस मिडिल लेमिला पर जो सेल वॉल जो है उसका जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन लेयर्स के रूप में होता है। यानी इस तरीके से ये एक लेयर्स बन गई, इस प्रकार से लेयर्स के रूप में डिपोजिशन होता है, तो उसे हम अपोजिशन मेथड के रूप में जानते हैं। इस प्रकार जब सेल वॉल मटेरियल का जो डिपोजिशन है वो किस रूप में हो, लेयर्स के रूप में हो, तो उसे अपन अपोजिशन मेथड के रूप में
जानते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, प्राइमरी वॉल इज फॉर्म मेनली बाय इंटरसेप्शन मेथड। जो प्राइमरी वॉल में जो अपन बात करें तो देखिए ये फ्रेगमोप्लास्ट हो गए, जो दो डॉटर न्यूक्लियस के मध्य गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं और ये सेंटर में जमा होते हैं। उसके बाद सेल प्लेट बनती है और मिडिल लेविला बन जाती है। मिडिल लेविला बनने के बाद प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल जो है उसका डिपोजिशन जो होता है कोशिका के जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, उसमें से मटेरियल का जमा होता है। आपको पता है जो प्राइमरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जो मिडिल लेविला है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टाइड से बनी होती है। तो मिडिल लेविला पर जो प्राइमरी वॉल का जो डिपोजिशन है वो इंटरसेप्शन मेथड द्वारा होता है। तो जो प्राइमरी वॉल है उसका जो फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन इंटरसेप्शन मेथड द्वारा होता है, यानी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और जो प्रोटीन है उसके पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में जमकर प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाइल सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड बाय बोथ मेथड। और जो सेकेंडरी वॉल है, जो सेकेंडरी वॉल है तो देखिए ये प्राइमरी वॉल हो गई, ये मिडिल लेविला थी, इस पर इंटरसेप्शन मेथड द्वारा सेलुलोज के, हेमिसेलुलोज के, प्रोटीन के और पैक्टिन के फाइन ग्रेन्यूल्स जो है उनका डिपोजिशन हुआ और प्राइमरी वॉल बनी। ये प्राइमरी वॉल हो गई। तो ये थी मिडिल लेविला और ये बन गई प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन हो गया। सेकंड अपन बात करें जो सेकेंडरी वॉल है तो देखिए अगर अपन इसमें बात करें तो ये मिडिल लेविला है, मिडिल लेविला, ये इसके दोनों तरफ ये जो ये और ये जो बन रही है ये है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन हो गया और ये जो है सेकेंडरी वॉल। इसी प्रकार इधर की तरफ भी ये सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल का जो डिपोजिशन है वो दोनों मेथड जो अपन ने ऊपर दोनों मेथड पढ़े हैं, इंटरसेप्शन मेथड और अपोजिशन मेथड, दोनों मेथड के द्वारा होता है। यानी जो सेकेंडरी वॉल है उसका जो फॉर्मेशन है वो प्राइमरी वॉल पर साइटोप्लाज्म में से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और इसके अलावा क्यूटीन जैसे मटेरियल का जो डिपोजिशन है वो इंटरसेप्शन मेथड और अपोजिशन मेथड दोनों के द्वारा होकर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन या ओरिजिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रोथ ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑफ सेल वॉल अकर्स बाय ओनली इंटरसेप्शन मेथड। तो जो सेल वॉल है उसकी ग्रोथ जो है इंटरसेप्शन मेथड द्वारा होती है। स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एक्सपेंशन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसे अपन एक्सपेंशन प्रोटीन कहते हैं, उनके माध्यम से सेल वॉल की ग्रोथ होती है। लूजिंग द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल वो मटेरियल टेक प्लेस इन द स्पेस। तो जो सेलुलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल है वो एडिशन होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए भी जो सेलुलोज है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल होते हैं, इनका डिपोजिशन होता है। और इसमें जो मैट्रिक्स, जो सेल वॉल मैट्रिक्स के रूप में अगर अपन जाने तो प्रोटीन, इसके अलावा जो सुबेरिन है, जो है सुबेरिन है, हेमिसेलुलोज है, ये मैट्रिक्स के रूप में, पैक्टिन है, ये मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, मैक्रोफाइबर्स और माइक्रोफाइबर्स,
इसका डिपोजिशन इस मैट्रिक्स के द्वारा होकर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। दस एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज सेल वॉल ल्यूजिंग फैक्टर, और इसी को अपन सेल वॉल का ल्यूजिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है या जो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल है वो किस तरीके से होती है वो अपन ने देखा कि अपन देखें, अगर दोबारा अपन एक बार रिपीट करें वापस, तो देखिए ये एक सेल है और इसमें दो डॉटर न्यूक्लियस है। इनके बीच जो सेल के साइटोप्लाज्म जो है उसमें प्रेजेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्जी बॉडी है जिसे अपन प्लांट सेल के लिए डिक्टियोसोम कहते हैं, उनके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट बनाए जाते हैं। तो इनसे पार्टिकल और कुछ क्या निकलते हैं, फाइबर से निकलते हैं और वो आपस में अटैच होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। और ये सभी फ्रेगमोप्लास्ट कोशिका की जो दो डॉटर न्यूक्लियस है उनके बीच में जमा हो जाते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डॉटर न्यूक्लियस के मध्य सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन हो गई। सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है सेंट्रीपिटल होती है, यानी सेंटर से आरंभ होता है और पेरिफेरल की ओर जाता है। तो यहां से इस तरीके से पूरी अब मिडिल लेमिला बन जाती है, और जब मिडिल लेमिला बन जाती है तो इस मिडिल लेमिला पर जो सेल है उस सेल के साइटोप्लाज्म में से विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल है, सेल वॉल जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन होता है। जो सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो टू मेथड द्वारा होता है। एक होता है इंटरसेप्शन मेथड और एक होता है अपोजिशन मेथड। तो जो प्राइमरी सेल वॉल, तो जो ये मिडिल लेमिला है, इस मिडिल लेमिला पर जो प्राइमरी सेल वॉल बनेगी उस प्राइमरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है इंटरसेप्शन मेथड द्वारा होता है। और इंटरसेप्शन जो मेथड है इसमें जो सेल वॉल मटेरियल है वो फाइन ग्रेन्यूल के रूप में डिपोजिशन होता है। आपको पता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से इंटरसेप्शन मेथड द्वारा मिडिल लेमिला पर प्राइमरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल पर अब सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होना है। सेकेंडरी वॉल के अगर कंटेंट अपन बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन जो है प्रोटीन, इसके अलावा लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, रेजिन जैसे मटेरियल भी होते हैं। और इस पर जो प्राइमरी सेल वॉल है उस प्राइमरी सेल वॉल पर जो सेकेंडरी सेल वॉल जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन इंटरसेप्शन मेथड और अपोजिशन दोनों मेथड द्वारा इनके जो सेल वॉल मटेरियल है उसका डिपोजिशन दोनों मेथड द्वारा होता है और इस प्रकार सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। जो टर्सरी सेल वॉल है वो टर्सरी सेल वॉल केवल जिम्नोस्पर्म की ट्रैक्यूट्स में ही प्रेजेंट होती है। अन्य सभी प्लांट सेल में उस जो टर्सरी वॉल है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।